Hi everyone, completing a BTech degree in computer science is not going to make you a software engineer. ये काफी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है, बट स्टूडेंट्स अभी भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेजेस के लिए फाइट मारते हैं, उन कॉलेजेस में जाकर लेक्चर्स अटेंड करते हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, उनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड अपनी बीटेक डिग्री को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए काफी मेहनत करते हैं। बट स्टिल उनमें से 80% ऑफ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट इंटरव्यूज के लिए अनप्रिपेयर्ड होते हैं एंड उन्हें क्रैक करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। एंड इसका सिंपल सा रीजन है कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री कंप्लीट करना आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना पाएगा। ये दोनों काफी अलग चीजें हैं। कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपको कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में सिखाती है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको एक रियल एक्चुअल प्रोडक्ट पे काम करना होता है, सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दोनों को सेम चीजें ही समझ लेते हैं एंड अपनी ग्रेजुएशन, अपनी डिग्री, अपने करिकुलम पर ही फोकस करते रहते हैं एंड उन्हें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज उनके पास खुद से आ जाएंगी इफ दे हैव गुड ग्रेड्स इन देयर डिग्री। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में एंड अपनी डिग्री कंप्लीट करने में डिफरेंस पता होता है एंड इसीलिए अपने ग्रेड्स के साथ साथ वो अपनी स्किल्स पर भी काम करते हैं एंड इवेंचुअली प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के टाइम पर बेस्ट ऑफर्स क्रैक करके जाते हैं। एंड आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतनी ज्यादा कंपेटिटिव हो गई है, इतने ज्यादा चैलेंजेस आ गए हैं इसमें कि रिक्रूटर्स ने भी अपने हायरिंग पैटर्न्स को काफी ज्यादा चेंज कर दिया है। एंड अगर आपने सिर्फ अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट करी है या फिर कुछ स्मॉल ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं लाइक वेदर ऐप, कैलकुलेटर ऐप, क्लोन्स एटसेट्रा, देन दैट इज नॉट इवन गुड इनफ फॉर अ सर्विस बेस्ड कंपनी इन 2026। सो अगर आप एक ऐसा कैंडिडेट बनना चाहते हो जिसको कंपनीज हायर करना चाहें, जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर पाए एंड जो टेक में अपना एक लॉन्ग टर्म करियर बना पाए, देन उसके लिए देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करने होंगे एंड जिनकी मदद से आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओगे एंड एक बेस्ट इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफर को क्रैक भी कर पाओ। सो विदाउट मच वेट, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रिंसिपल एंड दैट इज स्टॉप ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग। सबसे कॉमन एंड सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज कि वो हर एक चीज लर्न करने का ट्राई करते हैं। वो एआई भी सीखते हैं, वेब डेवलपमेंट भी सीखते हैं, मशीन लर्निंग भी सीखते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट सीखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऐसे ही बहुत सारी टेक फील्ड्स को सीखने का ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जंप ही करते रहते हैं एंड उन्हें किसी भी एक इंडिविजुअल टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग एंड डीप नॉलेज नहीं हो पाती एंड शैलो नॉलेज से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं। कंपनीज कभी भी उन लोगों को हायर नहीं करती जिन्होंने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पर थोड़ा थोड़ा काम कर रखा है, बट इंस्टेड वो उन लोगों को हायर करती हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया में मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते। इसीलिए आपको एज ए कॉलेज स्टूडेंट हर एक डायरेक्शन को, हर एक ट्रेंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद से चूज करना होगा कि कौन सी फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है एंड उसी फील्ड में आपको इनफ टाइम स्पेंड करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाओ एंड उस पर क्लैरिटी ले पाओ। सो फाइनली आपको हर एक चीज जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको किसी एक स्पेसिफिक चीज पर बेस्ट होने की जरूरत है। नाउ द सेकंड प्रिंसिपल इज फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड नॉट ऑन राइटिंग कोड। बहुत सारे स्टूडेंट्स का गोल होता है कि उन्हें प्रोग्रामिंग आ जाए, बट एक्चुअली में प्रोग्रामिंग सिर्फ एक टूल ही है एंड अब क्योंकि एआई आ गया है तो आपका ये काम और आसान हो गया है। प्रोग्रामिंग एआई इजीली हैंडल कर सकता है, सो इसीलिए आपका फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, क्योंकि बिजनेसेस एंड कंपनीज कोड के लिए पे नहीं करती, वो पे करती हैं सॉल्यूशंस के लिए। एंड जो यूजर्स आपका सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया है, बट उनके लिए मैटर ये करता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। सो इसीलिए अगर आपका एम एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, देन आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है, बल्कि आपका एम होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ या फिर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर आप अपने माइंडसेट में ये शिफ्ट ला पाओगे, देन आपके प्रोजेक्ट्स और मीनिंगफुल बनेंगे, आपकी लर्निंग और फोकस हो जाएगी एंड आप एक बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओगे। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज टू स्टॉप बिल्डिंग रैंडम प्रोजेक्ट्स। रैंडम प्रोजेक्ट्स लाइक वेदर ऐप, क्लोन ऐप, टू डू ऐप एटसेट्रा, इन सारे प्रोजेक्ट्स को बनाना गलत नहीं है, बस गलती यहाँ पर हो जाती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन प्रोजेक्ट्स को बनाकर स्टॉप हो जाते हैं, इसके आगे कोई प्रोजेक्ट बनाते ही नहीं एंड रिक्रूटर्स ने इन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स को हजारों बार देख लिया है। तो अगर आपके रिज्यूमे में भी यही टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड होंगे, देन आपके रिज्यूमे के सिलेक्शन के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। सो इसीलिए इन टाइप ऑफ ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट्स को बनाना प्रैक्टिस के लिए सही है, बट जब अपना खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हो जो आपके रिज्यूमे के अंदर मेंशन होने वाला है, देन वो प्रोजेक्ट मीनिंगफुल होना चाहिए एंड इसी के साथ साथ वो किसी रियल प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर ही बेस्ड होना चाहिए। अब वो रियल प्रॉब्लम क्या होगी इसके बारे में आपको खुद से सोचना होगा एंड आप इन प्रॉब्लम्स को अपने आसपास ही ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स नोट्स बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर कोई लोकल बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा एटसेट्रा, एंड इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। इससे आपका प्रोजेक्ट इंपैक्टफुल भी होगा, मीनिंगफुल भी होगा एंड आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने में भी आपकी काफी हेल्प करें। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज टू मास्टर द फंडामेंटल्स। टेक्नोलॉजी में कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते ही रहते हैं एंड इसी वजह से न्यू फ्रेमवर्क्स जितनी जल्दी अपीयर होते हैं उतनी जल्दी इरेलीवेंट भी हो जाते हैं, बट आपके फंडामेंटल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही आपके पूरे टेक करियर में सबसे ज्यादा कॉन्स्टेंट रहते हैं। सब्जेक्ट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, सिस्टम डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एटसेट्रा, ये सब उतने फैसिनेटिंग नहीं लगते पढ़ने में, बट देयर एक्चुअली द कोर, द बेसलाइन ऑफ इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स इन टॉपिक्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं
रहते हैं। एंड फाइनली जब ये टॉपिक्स उनके टेक करियर में आने लगते हैं, उनके इंटरव्यूज में आने लगते हैं, तब उन्हें इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस पता चलती है। न्यू एंड ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क्स आपको एप्लीकेशंस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, बट इन फंडामेंटल्स की मदद से आप ये समझ पाते हो कि ये एप्लीकेशंस वर्क कैसे करती हैं एंड इन्हें स्केल कैसे किया जा सकता है। सो इसीलिए जितने स्ट्रॉन्ग आपके फंडामेंटल्स रहेंगे, उतने बेटर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओगे। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज लर्निंग हाउ सॉफ्टवेयर इज बिल्ट इन रियल वर्ल्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोड तो लिखना आता है, बट उन्हें इस बात की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है एंड डिप्लॉय कैसे होता है। रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको सिर्फ फंक्शंस एंड क्लासेस नहीं लिखनी होती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए अबाउट गिट, वर्जन कंट्रोल, APIs, databases, testing, deployment processes, monitoring, authentication system, system design principles, etc. क्योंकि कंपनीज उन इंजीनियर्स को हायर करना चाहती हैं जिन्हें प्रोडक्ट को बिल्ड एंड मेंटेन करना आता हो, उन इंजीनियर्स को नहीं जिन्हें सिर्फ कोड लिखना आता है। सो इसीलिए मॉडर्न सॉफ्टवेयर सिस्टम्स ऑपरेट कैसे करते हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, इनमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इन सब के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट कम्युनिकेशन इज अ टेक्निकल स्किल। आपको शायद सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली में ट्रू है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो टेक्निकली काफी कैपेबल होते हैं, बट जस्ट बिकॉज वो अपने थॉट्स को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसी वजह से वो इंटरव्यूज के अंदर रिजेक्ट हो जाते हैं एंड एक अच्छा प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ऑफर क्रैक नहीं कर पाते। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सोलो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक टीम एक्टिविटी है। इसके अंदर आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम टीम के साथ आइडियाज डिस्कस करने में, फीचर्स को प्लान करने में, कोड को रिव्यू करने में स्पेंड करोगे। एंड इन सारे एस्पेक्ट्स के लिए आपका कम्युनिकेशन क्लियर एंड इफेक्टिव होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की मदद से आप अपनी टेक्निकल स्किल्स का इंपैक्ट शो कर पाओगे। एंड इसी वजह से इंटरव्यूज के अंदर भी कैंडिडेट्स को कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते ही रहना चाहिए। उन्हें अपने आइडियाज के बारे में बताना चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में बताना चाहिए, अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करना चाहिए। एंड इन सबकी मदद से इंटरव्यूअर्स भी आपको बेटर इवैल्यूएट कर पाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। सो कम्युनिकेशन स्किल को अंडर एस्टिमेट मत करना एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज टू यूज AI वाइजली। AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहा है एंड हर एक स्टूडेंट को, हर एक फ्रेशर को, हर एक वर्किंग प्रोफेशनल को AI को इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए। बट AI को इफेक्टिवली यूज करना एंड AI पे फुली डिपेंडेंट होना काफी अलग चीजें हैं। आजकल स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स AI से कोड जनरेट करवाते हैं एंड उसे बिना समझे ही आगे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिससे शायद आज उनका थोड़ा सा टाइम बच जाता है, बट आगे चलकर उनकी नॉलेज में काफी सीरियस गैप्स रह जाते हैं, जिन्हें फुलफिल करना उस टाइम पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड फाइनली ये नॉलेज गैप्स उन स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप इंटरव्यूज के अंदर शो होते हैं, जिसकी वजह से वो उन अपॉर्चुनिटीज को क्रैक नहीं कर पाते। सो इसीलिए आपका फोकस होना चाहिए कि जब भी आप AI यूज कर रहे हो फॉर एक्सप्लोरिंग आइडियाज, डीबगिंग प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा, देन आपको AI का आउटपुट फुली समझ में आ रहा हो एंड आपकी नॉलेज में कोई भी गैप ना रहे। एंड नाउ द फाइनल प्रिंसिपल इज टू बिकम अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इवेंचुअली। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स ये गलती करते हैं कि वो थोड़े से एफर्ट्स के बाद ही काफी जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कोई कोर्स कंप्लीट किया या फिर कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया, देन उसके इमीडिएटली बाद उन्हें काफी अमेजिंग इंटर्नशिप या प्लेसमेंट ऑफर मिल जाएगा। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसा होता नहीं। स्टूडेंट्स जो आगे जाकर एक्सेप्शनल इंजीनियर्स बनते हैं, वो वही होते हैं जो हर टाइम कंसिस्टेंटली अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं। एंड यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ट्रुथ भी है कि यहाँ पर आपको रिजल्ट्स इंस्टेंटली नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते रहोगे। सो इसीलिए आपका भी फोकस यही होना चाहिए कि आप हर दिन, हर वीक, हर मंथ अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर रहे हो, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, कम्युनिटीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हो एंड अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को लिंक्डइन, गिटहब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पर शोकेस भी कर रहे हो। कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालने से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी एंड अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को सोशल प्लेटफॉर्म पर शोकेस करने से आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ेगी एंड आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल भी पाएंगी। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स जिनकी मदद से आप 2026 के अंदर एक बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपको कंप्यूटिंग के बारे में सिखा सकती है, बट आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना सकती। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको खुद से अपने स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, खुद से एफर्ट्स डालने होंगे, खुद से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने होंगे एंड अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी बढ़ाना होगा, ताकि जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उन सबको आप भी एक्सेस कर पाओ। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित तरीन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep preparing and be focused.